और झालावाड़ हादसे के बाद पूरी तरह से हरकत में सरकार नजर आ रही है। खस्ताहाल स्कूलों पर बातचीत होगी। मुख्यमंत्री ये बैठक ले रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। जिला कलेक्ट्रेट अलवर सत्यमेव जयते लिखा हो गया, आपने देखा जयपुर से लाइव तस्वीरें। हर एक अपडेट अपने दर्शकों को हम पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि ये जो आज की बैठक है ये किस मुद्दे पर है, लेकिन जानकारी दोपहर में यही मिल रही थी कि सरकारी स्कूल हो, आंगनवाड़ी केंद्रों की बिल्डिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट कराने का अब सरकार ने मन बनाया हुआ है हादसे के बाद, और उसी को लेकर मीटिंग भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा इस चीज़ की पुष्टि के लिए कि ये जो बैठक है इसका एजेंडा क्या है कुल मिलाकर। लेकिन ये आज बहुत बड़ी घटना प्रदेश के लिए भी कही जा सकती है, और ऐसे में क्या हादसे से सबक लिया जाएगा, क्या निर्देश दिए जाएंगे, देखना होगा। मुख्यमंत्री भी अब आपको दिख रहे होंगे और ये बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है। जाहिर तौर पर ये कुछ निर्देशित मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिला अधिकारी इस वक्त इस बैठक में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। तो स्कूल की दीवार गिरने से आपने देखा किस तरीके से 7 बच्चों की मौत हुई। वसुंधरा राजे अस्पताल परिसर पहुंची झालावाड़ में, मदन दिलावर सीएससी पहुंचे, और इसके बाद दुखद संदेश भी हमने मुख्यमंत्री का देखा था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पुनरावृत्ति इस बड़े हादसे की प्रदेश के अंदर ना हो। सरकार ऐसे में सतर्क है और झालावाड़ हादसे के बाद पूरी तरह से सरकार हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री बड़ी बैठक लेते हुए आपको जयपुर से दिख रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको बैठक के अंदर की दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम अधिकारियों की भी मौजूदगी है और हर एक जिले से जो अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो रही है। संभवतः खस्ताहाल स्कूलों पर इसमें बातचीत होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने जो संदेश दिया था प्रदेश की जनता के नाम, दुखद जो संदेश था उसमें उन्होंने कहा था कि सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों की बिल्डिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट होगा, और संभवतः उसी को लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री निर्देशित कर रहे होंगे। चर्चा का बिंदु ये भी होगा कि प्रदेश में कहां-कहां स्कूल और आंगनबाड़ी और अन्य सरकारी इमारतें जर्जर हालत में हैं और उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएं। तो ये हाई लेवल समीक्षा बैठक कही जा सकती है। इसमें राजस्थान के जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी और पीडब्ल्यूडी से जुड़े अफसर मौजूद हैं। तो अंदर की तस्वीरें आपको हमने दिखाई बैठक की, ये उस घटने की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जब ये हादसा हुआ था। सुबह 8 बजे के लगभग की तस्वीरें हैं। अब ब्रेकिंग न्यूज आपको हम बताते हैं, हर एक तस्वीर आपको हम पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बड़े निर्देश दे दिए। देखिए अपडेट निकल कर सामने आ गया, क्या कुछ निर्देश दिए हैं अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बड़े निर्देश दिए हैं, चूंकि जाहिर तौर पर ऑडिट करना बेहद जरूरी हो जाता है। राजकीय भवनों के तत्काल तरीके से यहाँ पर ऑडिट करने के निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। राजकीय भवनों के तत्काल निरीक्षण के यानी कि ऑडिट के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं, और ये जानकारी हमने आपको पहले दी थी कि यही एक चर्चा का विषय रहेगा। स्कूल हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, ये तमाम जो सरकारी स्कूलों की भवन है इसका अब निरीक्षण किया जाएगा और ये समझने की कोशिश की जाएगी कि इन सरकारी इमारतों की हालत क्या है और उसी के मुताबिक ये कदम उठाया जाए। इस बैठक में जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी और पीडब्ल्यूडी से जुड़े अफसर मौजूद हैं। तत्काल निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। मरम्मत कार्य करवाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। तो पूरी तरह से हादसे के बाद सरकार हरकत में आई है। 7 मासूमों की मौत, 27 बच्चों के घायल होने के बाद राज्य सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाई लेवल समीक्षा बैठक की है, जिसमें राजस्थान के जिला कलेक्टर, संभागीय तमाम लोग मौजूद। वहीं के निकाल रहे से हम भी यहीं से, फिर वहां से वापस आए तो बच्चा निकालने लग गया हम तो, और सब घायल बच्चे सब बहुत को कोई गिर पड़े से, कोई रेपर कर रहे से, और मैंने यही देखे सब। हाँ नहीं साहब, खाना वाने कोई सन्नाटा छारा साहब। हमारे आदिवासी, हम भील समाज है, हमारे गरीब समाज है हमारी, और हमारे को बच्चा बच्ची के लिए हम पालन पोषण करते हैं, परदेश जाते हैं, मजदूरी करते हैं, हम दांत से मेहनत करके लाते हैं साहब हमारे तो ये वो लोग हैं जो ग्रामीण जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजते हैं और
उनके दर्द को आपने सुना और समझा। फिलहाल यहाँ पर पूरी तरह से राज्य सरकार अब एक्शन मोड में नजर आई है। यहाँ पर तमाम जो जिला कलेक्टर हैं, संभागीय आयुक्त, शिक्षा विभाग और आंगनबाड़ी पीडब्ल्यूडी से जुड़े अफसरों को निर्देश दिया गया है। क्या निर्देश दिया गया है कि तत्काल प्रभाव से स्कूल, आंगनबाड़ी और सरकारी इमारतें जो जर्जर हालत में हैं उनका ऑडिट किया जाए। मरम्मत कार्य करने के निर्देश भी दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। मुख्यमंत्री ने हाई लेवल समीक्षा बैठक की। अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि आखिरकार अब आगे किस तरीके से जिम्मेदारी भी तय होगी। जमीनी स्तर पर जो लापरवाही है उस पर सख्त कार्रवाई कब तक होगी। प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय होने की भी अब पूरी संभावना यहां पर नजर आ रही। सुधांश पंत आपको सीएसबी इस बैठक में नजर आ रहे होंगे। तो कुल मिलाकर आज का जो ये हाई लेवल मीटिंग हुई है, समीक्षा बैठक हुई है, इसमें चर्चा का विषय केंद्र बिंदु यही था कि प्रदेश में कहां-कहां वो स्कूल, वो आंगनबाड़ी, वो अन्य सरकारी इमारतें जो जर्जर हालत में है उसकी ऑडिट किया जाए, उसका निरीक्षण किया जाए। तत्काल प्रभाव से ऑडिट करने के निर्देश दिए गए हैं, निरीक्षण करने के दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि जहां जहां जरूरत है वहां पर मरम्मत कार्य भी त्वरित प्रभाव से कराया जाए। तत्काल निरीक्षण के निर्देश राजकीय भवनों के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम अधिकारियों को दे दिए गए हैं। अब ये देखना होगा कि सीएम जमीनी स्तर पर लापरवाही पर सख्त कार्रवाई कब तक करते हैं। हालांकि इस मामले में अब तक 5 लोगों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। जांच के आदेश भी दिए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय होने की भी संभावना यहां पर दिख रही है। रोशन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और उनसे और जानकारी ले लेते हैं इस बैठक के बारे में। रोशन, आज हुए हादसे के बाद पूरी तरह से एक्शन मोड में दिख रही है सरकार। क्या कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर जो है जो इस पूरे मामले को लेकर जो बैठक ली है। बैठक के बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो उच्च स्तरीय जांच कमेटी है उसके गठन के निर्देश दिए हैं और आगामी 24 से 48 घंटों के अंदर इस पूरी घटना को लेकर जो है वो रिपोर्ट जो मांगी है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक के अंदर तमाम अधिकारियों को, तमाम जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त से जो रिपोर्ट मांगी है कि प्रदेश में जो आंगनबाड़ी केंद्र है, सरकारी स्कूल है, सरकारी जो कार्यालय है, उनकी जर्जर स्थिति को लेकर रिपोर्ट जो है वो मांगी थी। तो ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार जो है वो इस घटना के बाद में सख्त एक्शन है उसके अंदर जो नजर आ रही है। इस घटना के वो लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जो कहा जा सकता है कि जो है संवेदना व्यक्त की है। साथ ही साथ जो घायल जो बच्चे हैं उनके परिवारजनों से भी लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जिला कलेक्टर, डॉक्टर के माध्यम से उस पूरी घटना के ऊपर जो है वो निगरानी रख रहे हैं और इस पूरी घटना को लेकर जो है सरकार की ओर से उचित कदम उठाए जाएंगे। जो दोषी जो अधिकारी हैं, लापरवाही बरतने वाले अधिकारी हैं, उन्हें किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आगामी दिनों में देखने को ये मिलेगा कि इस घटना के बाद में सरकार जो है क्या कुछ इस घटना को लेकर जो है वो सीख लेती है। जो दोषी अधिकारी उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करती है। अब क्या ये माना जाए कि प्रशासनिक स्तर पर भी जवाबदेही तय होगी रोशन इस हादसे के बाद? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बात को लेकर स्पष्ट किया है कि जो प्रशासनिक स्तर के ऊपर तमाम जिला कलेक्टर्स को मानसून से पहले इन तमाम जो बिंदु है इनकी समीक्षा जो करनी चाहिए। किस स्तर के ऊपर लापरवाही हुई, जब स्कूल की जो कहा जा सकता है कि जो स्थिति जर्जर थी, तो ऐसी स्थिति में बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा था। तो कुल मिला